इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने कहा है कि मुसलमान जो है कठमुल्ला है और उन्हें कोई भी गलती इसमें नहीं दिखाई देती कठमुल्ला बोलते हुए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, लगातार जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से एक शेखर नहीं है, लाखों शेखर तैयार कर दिए गए हैं। और इस बात को इस देश के दलितों को, ना के अति पिछड़ों को, ओबीसी को भी समझना चाहिए कि इस देश का क्या माहौल आप बनाना चाह रहे हो। कभी कोई पार्लियामेंट के अंदर कटवारे, मुल्लारे, भड़ुआ बोल दिया जाता है, कभी कोई जाकर के नू के अंदर तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो ऐसी भावनाएं निकल करके आ रही हैं, ये शाखाओं के अंदर जो आरएसएस की है, जहां लाठी चलाना सिखाने का काम करते हैं, जहां कलम की बात नहीं है, किताब की बात नहीं है, तो ये तो बेड़ा गर्क करने वाले जो हैं, ये सारे के सारे इन 10 सालों के अंदर नहीं, इससे पहले भी जो इनकी साइकोलॉजी, जो शाखाओं में जाने वाले लोग थे, ये सारे के सारे आज वो जहर निकल रहा है कहीं ना कहीं बाहर। तो मुसलमानों को इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, तमाम मुसलमानों को जिस तरीके से आज वो डरे हुए, सहमे हुए हैं, इस भारत देश के अंदर नहीं लगता कि उनको न्याय मिलेगा। इनको भी मुखरता से बाहर आना चाहिए, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। कोई भी आकर जब पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद को जब ऐसा बोला गया तो क्यों नहीं बाहर निकल के आए ये लोग? आज ये हौसला कैसे बढ़ रहा है? ये हौसला इसीलिए बढ़ रहा है कि जब तक मुसलमान रोड पे नहीं आएगा, जब तक मुसलमान अपनी शिक्षा की, रोजगार की, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात नहीं करेगा, वो दलितों के साथ मिले, वो ओबीसी के साथ मिले, वो वंचित और शोषित जो न्याय प्रिय जो और लोग भी हैं, मैं तो कह रहा हूं उसमें हर वर्ग के जाति के लोग हैं, उनको आना चाहिए। नहीं तो इनका हौसला इसी तरीके से बढ़ेगा और ये इस देश के अंदर बहुत घातक है। अयोध्या के मुद्दे पर चंद्रचूड़ ने कहा था कि भगवान उनके पास आए थे, सपने में आए थे और उन्होंने फैसला लिख दिया था, और अब कठमुल्ला बोला जा रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जितने सारे जज हैं अधिकतर, क्या सभी लोग बाइज्ड हो चुके हैं? नहीं, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। जब इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसी बात कह सकता चंद्रचूड़ जी, तो मतलब बड़ी शर्म आती है कि मतलब आप वहां पढ़ लिख करके गए हैं और ये अंधविश्वास और पाखंडवाद की बात आप देश को संदेश क्या दे रहे हो? आपको देखकर लोग न्याय की उम्मीद जगती है, ना कि धर्म की। धर्म की जो ठेकेदारी जिनके पास है वो उनके पास रहने दीजिए। अरे धर्म का जो धंधा करने वाले हैं वो तो स्वयं जो ना अपने मठ छोड़ छोड़ करके राजनीतिक में आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि संविधान को अब जला देना चाहिए ऑफिशियल तौर पर? क्योंकि संविधान जब तक है, जब तक हम बात रख रहे हैं, जिस दिन इस देश के अंदर जो बड़ी मीडिया है, जो अपने आप को गोदी मीडिया आज देश के लोग जिसको कह रहे हैं, उन्होंने तो इस देश के संविधान को जला नहीं, राख करके जमुना में फेंक दिया गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जिंदा लोग हैं और जब तक वो जिंदा लोग हैं, इस देश का संविधान का भी नहीं कुछ बिगड़ेगा। और ऐसे जो कुकरमुत्ते मैं कह के शब्द यूज कर रहा हूं, जब तक ऐसे कुकरमुत्ते बोलेंगे तो जनता को रोडों पे आना चाहिए और इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये न्यायपालिका के अंदर नहीं बैठे हैं। ये कहीं ऐसा लग रहा है कि सुबह 6:30 बजे का टाइम है और ये कहीं शाखा में अपनी बातों को रख रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। हर जगह आप देख लीजिए, अभी जो मेवात के अंदर नू दंगे हुए, उसमें कौन था? बिट्टू बजरंगी था और उसके साथ में एक यादव था जिसका बड़ा नाम हुआ, गौ रक्षक जिसका कहा गया अपने आप को। तो ये सारे के सारे, मैं बार बार कहता हूं कि ये ऐसे ओबीसी के लोगों को ही क्यों बुलवाया जाता है? क्योंकि एक साइकोलॉजी है, एक कैडर जहां तैयार होता है, उस कैडर के अंदर ये कहा जाता है कि आप किसी को ना पकड़े, खाली ओबीसी के लोगों को पकड़े, उनसे कहलवाएं। ये जो पार्लियामेंट में बोला वो कौन था? यादव था भाई, गुजर था। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये इनसे कहलवाया जाता। मैं तो तमाम इस देश के, चाहे वंचित हो, शोषित हो, छात्रों को खास करके, जब तक छात्र रोड पे नहीं आएगा पढ़ा लिखा, जब वो मुखरता से अपनी बात नहीं रखेगा, इस देश के अंदर ऐसे ही ऐसी गली सड़ी मानसिकता के लोग आएंगे और जहर उगलने का काम करेंगे। अरे इन्होंने बात करनी चाहिए शिक्षा की, बात करनी चाहिए राजनीतिक हिस्सेदारी की, बात करनी चाहिए कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर जो हमारे लोगों को जगह नहीं मिलती है उसकी। लेकिन ये उल्टा जो है, अपना हक अधिकार की ना बात करके
ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं। हमारी जमीन मुसलमानों ने नहीं छीनी, हमारी शिक्षा मुसलमानों ने छीनी, हमारा रोजगार मुसलमानों ने छीना, हमारा जो हक अधिकार छीना है वो कथाकथित लोगों ने छीना है। और हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं, निकाले गए प्रोफेसर की भाषा मत बोलिए, बताइए कि अहिर ने, यादव जज ने ऐसा क्यों बोला मुसलमान कठमुल्ला? मैं तो वही कह रहा हूँ ना, वो एक आरएसएस का प्यादा है और इस बात को समझ लेना चाहिए। कार्रवाई होगी उसके ऊपर? कार्रवाई होनी चाहिए, देश की जनता होगी या नहीं होनी चाहिए? देखिए होगी। कौन करेगा कार्रवाई? इस देश के अंदर क्या लोग नहीं है क्या? कोई पढ़ा लिखा है क्या? भारत देश के अंदर आज पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। छात्र पढ़े लिखे हैं, एक्टिविस्ट पढ़े लिखे हैं और इस देश के अंदर नेता नहीं लगता जिस प्रकार से गोगोई ने नेता भी हैं जो हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपनी बात मुखरता से करेंगे। मैं तो कहता हूँ उस बेशरम जज को शर्म आनी चाहिए, उन्हें जातिगत जनगणना की बात करनी चाहिए। ये कहां से तीसरा सवाल उसने निकाल दिया? अरे ये तो लगातार 10 साल से देश के अंदर हो ही रहा है। आप कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कहीं मस्जिदों में जाके शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। जो बेसिक काम है उससे नजर हटाना, ये पूरी की पूरी बीजेपी की बी टीम बनकर के लोग काम करते हैं और सावधान रहना चाहिए देश के नागरिकों को। जज कह रहा है कि माफी नहीं मांगूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए, माफी भी मांगनी पड़ेगी और घर भी बैठना पड़ेगा। ये जुम्मा थोड़े ही दिन की बीजेपी सत्ता में है, ये जैसे जाएगी, जितने जिन्होंने काम आज देश के अंदर हो रहे हैं ये सब का बदला लिया जाएगा। ये टाइम बीत रहा है, 2 साल बीत जाए, 3 साल बीत जाए, इनका सबका सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन एक बात बताइए, अगर ऐसे मामले अदालत में पहुंचेंगे, ऐसे जज के पास पहुंचेंगे, संभल जैसे केस, तो लोग तुरंत सर्वे का आदेश देंगे, खुदाई का आदेश देंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने जो नींव रखी है इसका तो पूरे देश में विरोध हो रहा है और पुरजोर से होना चाहिए। और लेकिन उनकी भाई वो सत्ता में है, ताकतवर है और जिस तरीके से वो एक षड्यंत्र को पैदा करके उछालने का काम जो कर रहे हैं, ये सीधा सीधा दर्शाता है कि देश के अंदर जितने पंगु लोग होंगे, जितना विकलांग लोगों को बनाया जाएगा, युवराज उतना हमारे लिए काम आएंगे। युवराज जो है अडानी से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या चीज? युवराज अडानी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। युवराज से कोई मतलब नहीं संभल में क्या हुआ, अजमेर में क्या होने वाला है, या ज्ञानवापी में क्या हुआ। देखिए, तमाम लोग ज्ञानवापी पे भी बोल रहे हैं, संभल पे भी बात। युवराज क्यों नहीं बोल रहा? नहीं, युवराज बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? बोल रहा है युवराज, खूब बोल रहे हैं। अडानी अडानी कर रहा है। देखिए, अडानी नहीं, आपकी शायद आंखों पे काला चश्मा लगा होगा। क्या वो जान ही रहे थे क्या? संभल जाने से किसने रोका? इस तालिबानी सरकार ने। जरूरी है कि गाड़ी जाए? अरे जहाज से ले जाते हैं भाई। देखिए, अगर हम बगैर गाड़ी से जाएंगे तो कहेंगे चोर की तरीके से गए हो। ये तो आपके ऊपर सवालिया निशान है कि हम सीधा का सीधा इस देश के संवैधानिक जो तरीका है, विपक्ष का नेता है, अगर वो अडानी के खिलाफ वो घटनाओं, जो भी घटना संभल में हुई है उसके समर्थन विरोध में जा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक बात है। भाई आपने, उन्होंने कहा कि मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मैं 10 लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, तब भी अगर वो रोकते हैं। अभी इमरान मसूद थे, सुनिए, इमरान मसूद थे, मैंने उनसे कहा कि ऐसा मामला हुआ है, उन्होंने कहा हमसे कोई मतलब नहीं है। मुल्ला बोला क्या दिक्कत है, उनके अल्फाज हैं। देखिए, मैं वहीं पे था जहां आप खड़े थे, उन्होंने वाइट देने से मना किया है, ऐसा कोई सवाल नहीं किया जो ये कहे कि मेरा उनसे कोई मतलब। उन्होंने कहा मुल्ला है तो मुल्ला है, कोई मतलब नहीं। देखिए, ऐसी बात नहीं हो सकती है। हो सकता है आपने, अगर ये बात फैक्ट हो तो हो सकता है वो जल्दी में हो, कहीं जाना हो, लेकिन आज उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अगर वो अपनी बात नहीं रखेंगे तो एलियन ऊपर से नहीं आएंगे, वो उनकी कोई वकालत नहीं करेंगे। ये वकालत को टीवी में बयान दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको जल्दबाजी नहीं है। नहीं, जल्दबाजी कई बार क्या होता है। अभी आप प्रोग्राम देख रहे थे कि तमाम MP साहब यहाँ पे आए हैं, तो हर किसी का समय की पाबंदी है, सेशन चला हुआ है, तो संभाविक है ये बात नहीं कही गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कही गई है तो बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन संभल पे इस देश का एक एक नागरिक बोल रहा है। खाली उन कथाकथित लोगों को अगर आप आखिर में उस जज से क्या कहेंगे? शेखर कुमार यादव को हम एक ही कहेंगे कि आपको सद्बुद्धि आए, और अगर आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है तो इस देश के छात्रों का
जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू के अंदर जो बैकलॉग नहीं भरा जाता है, आप उस पर चर्चा करें, आप अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की चर्चा करें। अगर आपके अंदर हिम्मत और औकात और हैसियत है तो आप इस देश के अंदर किंग मेकर प्रधानमंत्री बनने की बात करें। लेकिन ये जो ओछी हरकतें आप कर रहे हो, ये 85% समाज को आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हो। इससे बड़ी बेशर्मी शेखर जी के लिए कुछ नहीं हो सकती और एक तमाम वर्ग के लोगों के ऊपर ये घातक है, बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है इसने ऐसी वाणी बोलकर।